Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Assistant Professor Malik Muhammad Ali and you are watching Project Management Simplified video series. In this video lesson, we will discuss about project execution. Now, these are the topics which have been covered briefly in the current video. Activities in project execution. प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के बाद बारी आती है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप की। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप में हम वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं जो प्रोजेक्ट प्लान में हमने तय की होती हैं। इस स्टेज के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर की दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ वर्क एज डिस्कस्ड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, नंबर 1। नंबर 2, रिमूवल ऑफ रोड ब्लॉक्स। प्रोजेक्ट के रास्ते में जो भी रुकावटें आए उनको रिमूव करना और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली स्मूथली एग्जीक्यूट करना। ये दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एग्जीक्यूशन के फेज़ में और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस ग्रुप में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। अब यहाँ पे मुख्तलिफ नॉलेज एरियाज़ के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ मेंशन की गई हैं। मसलन हम यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में तो हम पूरे प्रोजेक्ट के तमाम काम को देख रहे होते हैं शुरू से आखिर तक, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर इस चीज़ को इंश्योर करता है कि प्लानिंग के अंदर जो क्वालिटी पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए गए थे स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेट करके, क्या प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो उन क्वालिटी पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है। ये चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर को इंश्योर करनी होती है ड्यूरिंग क्वालिटी एश्योरेंस। फिर इसी तरीके से एग्जीक्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स एक्वायर करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर वो क्या करता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट टीम एक्वायर करता है। प्रोजेक्ट टीम जो वो एक्वायर करेगा वो विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट प्लान में हमने तय किया होता है कि प्रोजेक्ट के किस फेज़ में हमें किस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स और दूसरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कौन सा टास्क कौन शख्स करेगा, किस पर्टिकुलर फेज़ में कौन कौन लोग रिक्वायर्ड होंगे। ये सब चीज़ें प्लानिंग के अंदर हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट फेज़ प्रोजेक्ट मैनेजर टीम एक्वायर करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम एनालिसिस के फेज़ में हैं तो एनालिसिस के हिसाब से टीम एक्वायर करेगा, डिज़ाइन के फेज़ में हैं तो डिज़ाइन के हिसाब से टीम एक्वायर करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी फेज़ होगा उसके हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर टीम एक्वायर करेगा। दूसरे नंबर पे डेवलपिंग प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम को डेवलप करना, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिससे टीम वन यूनिट होकर काम करे, ठीक है। मसलन बाज़ लोगों को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर टीम की ट्रेनिंग करवाए। इसी तरीके से बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स की बात हो सकती है कि भाई किसी ने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें फैसिलिटेट किया जाए कि टीम वन यूनिट होकर काम करे। फिर है मैनेजिंग प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम को मैनेज करने से मुराद ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मुख्तलिफ मामलात में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, बिटवीन टीम मेंबर्स कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना और टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखना। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जैसे परफॉर्मेंस रिव्यूज़ देना एम्प्लॉइज़ को, टीम मेंबर्स को कि आप कैसा काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्ट करेगा कम्युनिकेशंस को, जो कि प्लान के अंदर जैसे कम्युनिकेशंस तय की गई हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर, वैसे कम्युनिकेशंस को एग्जीक्यूट करना। इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट्स कंडक्ट करना और स्टेक होल्डर को क्लोजली मैनेज करना, ठीक। अब यहाँ पे एक माइलस्टोन रिपोर्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की। इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ
माइलस्टोन्स अचीव किए गए हैं मुख्तलिफ टाइमलाइंस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ जो इससे पिछली वीडियोस में भी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, और वो ये है कि प्रोजेक्ट के हर फेज़ में 5 प्रोसेस ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? अब चलें आपके सामने हम एक एग्जांपल से बताते हैं। अब देखें, यहाँ पे आप फ़र्ज़ कर लें कि ये सारे हमारे प्रोजेक्ट के फेजेस हैं। ये इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारे हमारे फ़र्ज़ कर लें फेजेस हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के हर फेज़ में 5 प्रोसेस ग्रुप इन्वॉल्व हैं। अब इनिशिएशन के अंदर इनिशिएशन क्या होगी? इनिशिएशन में हम करते क्या हैं? इनिशिएशन में हम ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं कि इस पर्टिकुलर फेज़ में हमें करना क्या है। ये हमारा काम होता है इनिशिएशन के अंदर। तो इनिशिएशन के अंदर इनिशिएशन ये है कि हमने तय किया कि भाई हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है और प्रोजेक्ट चार्टर को साइन करवाना है और किक ऑफ मीटिंग करनी है। ये हमने 3 काम करने हैं। ये हमने ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए इनिशिएशन के अंदर। तो इनिशिएशन के अंदर इनिशिएशन ये है कि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट किए कि इस पर्टिकुलर फेज के अंदर हमें करना क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इनिशिएशन के अंदर ही हम प्लानिंग करेंगे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव हम कैसे करेंगे। मसलन स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे, स्टेक होल्डर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट चार्टर वो हम कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर क्या क्या हेडिंग होंगी, और स्कोप को हम कैसे डिफाइन करेंगे। स्कोप डिफाइन करने के लिए हमें किन किन स्टेक होल्डर्स से इंटरव्यू करने हैं, रेलेवेंट एप्लीकेशंस को स्टडी करना है नहीं करना है, कौन सी रेलेवेंट एप्लीकेशंस को स्टडी करना है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हम किस में लिख रहे हैं? प्लानिंग में हम तय कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये तय करेंगे, अच्छा जी किक ऑफ मीटिंग जो है वो जब प्रोजेक्ट साइन हो जाएगा तो उसके बाद हम किक ऑफ मीटिंग करेंगे। तो उस किक ऑफ मीटिंग के जो हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और उस किक ऑफ मीटिंग का तरीक़ेकार क्या होगा, कौन कौन उसके अंदर हम बुलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्लानिंग है। फिर उसके बाद हम एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। जब एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे तो प्लान के मुताबिक हमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, प्लान के मुताबिक हमें चार्टर को लिखना है, प्लान के मुताबिक उस चार्टर में स्कोप को डिफाइन करना है, और जिस तरह से प्लान में तय किया गया है जिन जिन स्टेक होल्डर्स के सिग्नेचर ज़रूरी हैं प्रोजेक्ट चार्टर में, उन सब के सिग्नेचर्स हम लेंगे। उन सब की राय के मुताबिक प्रोजेक्ट चार्टर को तैयार करना होगा। फिर आखिर में किक ऑफ मीटिंग हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कौन सा हो गया? तीसरा हो गया, एग्जीक्यूशन का हो गया। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या चीज़ डिसाइड करेगा? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ये तय करेगा कि भाई स्टेक होल्डर जिस तरीके से आइडेंटिफाई करने थे, क्या उसी तरीके से स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए गए? प्लान के मुताबिक जिस तरह प्रोजेक्ट चार्टर लिखा जाना था, क्या उसी तरीके से प्रोजेक्ट चार्टर लिखा गया? प्लान के मुताबिक जिस तरह किक ऑफ मीटिंग होनी थी, क्या उसी तरह किक ऑफ मीटिंग की गई? तो ये चीज़ें क्या कह रही हैं? ये है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, कि क्या जो काम जिस तरह से किया जाना चाहिए था प्लान के मुताबिक, क्या वैसा हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो फेज़ गेट के मुताबिक हम तय करेंगे कि क्या ये फेज़ हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब अगर कंप्लीट हो गया तो फिर हम इस फेज़ को क्लोज कर दें। क्लोजिंग जो है वो प्रोसेस ग्रुप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो कहने से मुराद ये है कि 5 प्रोसेस ग्रुप आपके सामने इस एक इनिशिएशन फेज़ के अंदर एग्जीक्यूट हुए हैं, 5 प्रोसेस ग्रुप। इसी तरीके से 5 प्रोसेस ग्रुप इस प्लानिंग के अंदर भी इस्तेमाल होंगे। आगे चलते हैं। ये पिक्टोरियल डिपिक्शन है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, और ये सब चीज़ें इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर आ रही हैं।
ये सब चीजें एग्जीक्यूशन के अंदर शामिल हैं। 6 प्रोसेस ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर। तो जनाब यहां तक इस लेसन का एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।